सब भगवान बुद्ध के खानदान के लोग हैं। भगवान बुद्ध इसी जिले में पैदा हुए थे और इसी जिले में आपको बुद्ध जैसा देख रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। इस धरती को नमन करते हुए मुझे बहुत गौरव हो रहा है और आपके दर्शन मुझे भगवान बुद्ध जैसे नजर आ रहे हैं। इसी धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था बस्ती जिले में। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना? भगवान बुद्ध इसी जिले में पैदा हुए थे और उस जिले के आप लोग निवासी है। बहुत गौरव की बात है। हम तो यहाँ पर आकर के धन्य हो गए। तो अपनी गौरव को, अपनी गरिमा को समझिए और अपने अंदर गंभीरता लाइए तो आगे सिलसिला बढ़ाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत साधुवाद। अरे यार अभी कंप्यूटर में हाँ, तो आपकी जो कार्यक्रम है ना समर्पण का लड़की का भाई है कोई बोला लीजिए, कोई भी भाई जैसा हो नहीं कोई हाँ आ जाओ भाई, कोई भाई है आ जाओ। बुधिया का कोई भाई है? अब आप ऐसे रखो। हाँ ये अब ये हाथ जो है ना, ये हाथ जो है आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है? जब हम बताएंगे तब छोड़ना, ठीक? तो मजबूती से पकड़ के रखिए। यहाँ अपने यहाँ भगवाय रहं सम्मा संबोधो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथे सत्ता देव मनुष्यानं वन्दो भगवते बुधं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। एच बुधाय पीता च एच बुधाय नागता वाजुभन्ना च बुद्धायां वन्दामि सर्वदा। नत्ति शरणं ययं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु ते जय मङ्गलम्। ऊतमङ्गेन वन्दे अंगपादपरिशुवरोत्तमं वन्दे यो खलितो दासो बुद्धो खमतु धम्मं बुधं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। नत्ति शरणं ययं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु ते जय मंगलम। ऐसा करो, ये जगह निकालो, छोड़ो ना, आप पकड़ के रखो। हाँ अब जग उठा लो। आपका काम है कि पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे पतली धार से इसे हाथ से गिराना, ठीक? और आपको बोलना है कि ऐसे आप बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है? आप ये बोलेंगे पानी ज्यादा है।
ऐसा करो ना, पानी जो है धीरे धीरे जो है ऐसे गिरा। अब बहुत धीरे धीरे, बहुत ज्यादा करो। हाँ, अब बोलिए, मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब में श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी पुत्री प्रिया, जिसका पालन पोषण आज तक किया है, आज अपनी प्रिय पुत्री को आदरणीय को इनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। आज से इनके देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी इन पर होगी। साधु साधु साधु। अब आपको बोलिए, मैं भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आपके द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए आपकी प्रिय पुत्री प्रिया जी को अपना पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। साधु साधु साधु। अब भैया पानी न गिरो। स्वाकातो भगवता धम्मो संदत्तिको यकालिको। स्वाकातो भगवतो धम्मा संदत्तिको यकालिको यहि पर्सिको योपनय्यको पाच्यतं भेदितब्बो व्योमयेते भ्रमं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। च धम्माय तीता च च धम्माय नागता पाचवन्ना च धम्मायां वन्दामि सर्वदा। नत्ति वे शरणं अय्यं धम्मो वे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु ते जय मङ्गलम्। ऊतमङ्गेन वन्दे अङ्गपाद पंशुवरोत्तमं। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मे कमतो तं ममं। यं किञ्चे रत्नं लोके विद्यते विविधाभूतो रत्नं बुद्ध समग्नत्ते तस्मात् भवन्तु ते तस्मात् भवन्तु ते। यं किञ्चे रत्नं लोके विद्यते विविधाभूतो रत्नं धम्म समग्नत्ते तस्मात् भवन्तु ते। योपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो ज्ञानपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चतारे पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पूगला एष भगवतो सावक संगो। यावनय्यो पावनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणीयो अनुत्तरं भूयं खेतं लोका साधु 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 साधु। हाँ, अब जो है जो लोग बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बाकी जो लोग हैं सब खड़े हो जाए और पीछे से बाबा साहब आप लोग बैठे खड़ा हो जाओ। यही से बोलेंगे, आप लोग बोले बेटा ध्यान से, आप लोग हाथ जोड़े और हम बोलेंगे। और आप सब लोग जो बंदी चलना चाहते खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। और जिसको सच में कोई विश्वास नहीं करूंगा ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिक्रिया मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं नहीं रखूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा मैं गौरी
गणेश लक्ष्मी हनुमान दुर्गा काली सरस्वती संतोषी साईं बाबा गंगा मैया करवा चौथ खाटू श्याम घर के देवते बाहर के देवते कुल देवता आदि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न कभी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा मैं भगवान ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा मैं मानता हूँ और नहीं मानूंगा भगवान बुद्ध ईश्वर का अवतार है। राजस्थान और दूसरा प्रकार मानता हूँ। मैं शादी करूंगा भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा और कोई भी संस्कार जैसे विवाह नामकरण गृह प्रवेश कथा भागवत शांति पाठ अंतिम संस्कार आदि ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। नई प्रतिज्ञा है मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी त्योहार जैसे होली दिवाली दशहरा नवरात्रि रक्षाबंधन करवा चौथ छठ शिवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी आदि कोई भी त्योहार नहीं मनाऊंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी व्याप्त रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कच्ची पक्की शराब ड्रग गुटखा तंबाकू चरस अफीम भांग आदि किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और न ही कभी कांवड़ ढोने जाऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धर्म में सद्धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि इसके बाद बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं के अनुसार ही मार्गदर्शन करूंगा। साथ ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिया, इसके अलावा 3 प्रतिज्ञा में और लेने हैं। मैं कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा और न ही कभी ब्राह्मणों और पाखंडी बाबाओं को दान दूंगा। मैं किसी भी पार्टी के अनुवादी उम्मीदवार तथा संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा। तीसरा, मैं दृढ़तापूर्वक मानूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ही
भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारतीय संविधान की रक्षा अपने अंतिम सांस तक करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। साथ साथ साथ। ये जो दवाइयाँ थी 25 दवाइयाँ हो गई बाबा साहब की दी हुई। अगर इस दवाइयों को हम खाएंगे तो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देके जाएंगे। हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा और हम जातिवाद और निस्वार्थ पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बाबा साहब की 22 पत्ती का पालन करना बहुत जरूरी है। साधुवाद।